तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी क्रेडिट पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सॉल्व पेपर्स की ये बुक है। इसमें 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। क्रेन पब्लिकेशन की ये बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक की बहुत सारी खासियत हैं, जैसे कि इसमें ये भले ही शॉर्ट पेपर की पुस्तक है, इसमें आपको समान अंग्रेजी का अलग से पोर्शन मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, साथ में 1 साल का पूरा जो करंट अफेयर है वो भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की शॉर्ट पेपर ही नहीं, क्रेन इंस्टीट्यूट की पीईटी की वर्कबुक भी आती है, प्रैक्टिस वर्कबुक, और इसमें भी आपको शॉर्ट पेपर मिल जाएगा। इस पुस्तक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में ये बुक मिलती है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सारा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है आईईआरटी में आज से दाखिला शुरू। आईईआरटी में शैक्षिक सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी। संस्थान के 13 ब्रांच में 975 सीटों पर प्रवेश होना है। बीएससी बायो में आज से शुरू होगा प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी बायो में 28 अगस्त से दाखिला शुरू हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कटऑफ भी जारी कर दिया है। बिहार स्टेट की सूचना है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 सवाल रहेंगे। स्टेट विषयवार पाठ्यक्रम हुआ जारी और इसी से आएंगे प्रश्न। जो सिलेबस है, परीक्षा का जो प्रारूप वगैरह सारा सब कुछ कल जारी कर दिया गया है। लिखा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का बिहार बोर्ड ने पेपर 1 और पेपर 2 पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विषय के पाठ्यक्रम को बोर्ड की वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिखा है bsebstet.com से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में इसी पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। स्टेट में कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछे जाएंगे, वहीं 50 अंकों का प्रश्न शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता से पूछा जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन होगी। हर प्रश्न बहुविकल्पीय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा। पेपर 1 जो होता है वो 9वीं और 10वीं भर्ती के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो 11वीं और 12वीं में अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बिहार से शिक्षक भर्ती का जो अभी विज्ञापन जारी हुआ था 1,70,000 पदों पर, तो वहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती के लिए एस्टेट को अनिवार्य किया गया था और एस्टेट बिहार में 2019 से हुआ नहीं था। और ये भी घोषणा की गई है कि बिहार में आने वाले समय में जैसे ही भर्ती कंप्लीट होती है, निश्चित तौर पर जो पद है वो रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जितने पद हैं उतने आवेदन भी नहीं आए हैं उच्च माध्यमिक में और उसी के लिए ये तैयारी हो रही है। वहीं पर विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं कि एसटी की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाए, लेकिन थोड़ी सी राहत दी गई थी, केवल 1 दिन की। लिखा जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करने के बाद आवेदन नहीं भरा है वे 29 अगस्त तक आवेदन भर सकते हैं, यानी कल तक। जो आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के कागजात अपलोड नहीं किया है वे भी 29 अगस्त तक यूजर आईडी और पासवर्ड से अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर बीपीएससी की एक सूचना है कि 69वीं जो पीसीएस की परीक्षा होगी प्री, उसमें निगेटिव मार्क तय कर दी गई है। लिखा है कि पीटी में 3 गलत जवाब पर 1 सही उत्तर का अंक कटेगा। वहीं पर एक और बदलाव कर दिया गया है कि बिहार की जो भी भर्तियां हुआ करती थी, खासतौर से पीसीएस की अगर बात करें तो वहां पर एक प्रश्न के 5 ऑप्शन हुआ करते थे, तो उसको हटा दिया गया है। अब केवल 4 विकल्प रहेंगे। लिखा है 429 सीटों के लिए 2,74,000 आवेदन प्राप्त हुए बीपीएससी को और 4 गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर अंक काटा जाता था, 1/4। तो 30 सितंबर को ये परीक्षा हुई है और परीक्षा के पहले बीपीएससी ने यह जानकारी दी है। बिहार शिक्षक भर्ती में लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक का परिणाम सबसे पहले जारी होगा। उसका रीजन ये है कि इसमें आवेदक बहुत कम है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पदों की संख्या भले ही 57,616 है, लेकिन आवेदन केवल 39,000 हुए हैं, यानी कि जितने विद्यार्थी भी परीक्षा देंगे लगभग सबकी नौकरी लगना तय है और इसीलिए इनका जो परिणाम वो जल्द जारी हो जाएगा और जल्द जारी होने के बाद में ये जो प्रक्रिया वो आगे भी बढ़ेगी। प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए युवा मंच की ओर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पत्थर गिरजाघर से अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय मुहिम को सफल बनाने के लिए मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने रविवार को सलोरी में संवाद किया। संवाद के दौरान रवि मौर्य, विवेक मिश्रा, शिवांश मौर्य, प्रभाकर सिंह परिहार, यहाँ मेरा भी नाम लिखा हुआ है, और आलोक कुमार, अमरनाथ, कृष्ण मोहन, प्रमोद दुबे, राजकुमार आदि मौजूद रहे।
तो 5 सितंबर को प्रदेश के जितने भी रिक्त पद हैं और खासतौर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन की भी मांग की जाएगी, शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन की मांग की जाएगी और साथ में जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करने की मांग की जाएगी। और कल इस तरीके से विभिन्न कोचिंग में जाकर के विद्यार्थियों को जागरूक भी किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूँकि बहुत सारी जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की वो रुकी हुई हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो अथवा पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, और इन्हीं सब रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ये जो धरना प्रदर्शन है वो 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर में हो रहा है। जैसे समाचार पत्रों पर तो इस तरीके की सूचनाएं आती रहती हैं, जैसे ये आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 445 पद रिक्त। और यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में 171 राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक केसी वर्मा ने कॉलेज प्राचार्यों से पोर्टल पर 10 अगस्त तक रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। ऑनलाइन भेजी सूचना के मुताबिक इन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3160 पद सृजित है, जिनमें से 2415 पर शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले आयोग ने 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। अगली सूचना एक नई भर्ती की है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से एक वैकेंसी आई है। कल के समाचार पत्र में दिखाया गया था कि चित्रकूट से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और आज के पेपर में लिखा है यहाँ पर कि गोंडा, अलग अलग जिलों पर ये जो वैकेंसी है वो निकल रही है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुल 73 पदों पर ये भर्ती निकली है। एकेडमिक के आधार पर ये भर्तियां हुआ करती हैं शिक्षकों की, और इसमें केवल छात्रा ही आवेदन कर सकती हैं। भर्तियों में मेरिट कैसे बनती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, 20% स्नातक, 30% बीएड, इस तरीके से जो नंबर है वो जोड़े जाते हैं। तो ये जो आप विज्ञप्ति देख रहे हैं ये काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति है और यहाँ के आवेदन हो चुके हैं, लेकिन चित्रकूट के लिए आवेदन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है 28 अगस्त यानी कि आज लगभग 10:30 बजे। हाई कोर्ट ग्रुप डी की एक वैकेंसी आई थी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, वहां पर दोबारा बायोमेट्रिक के आदेश दिए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। फर्जी तरीके से कोर्ट में नौकरी हासिल करने वाले 6 बर्खास्त किए गए हैं। संभल में बायोमेट्रिक मिलान न होने पर खुला राज, दर्ज कराई गई रिपोर्ट। लिखा फर्जी तरीके से भर्ती होकर के चंदौसी जिला न्यायालय में नियुक्ति पाने वाले 6 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिला जज ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही जिला जज के निर्देश पर न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ चंदौसी कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। सभी आरोपी फरार हो गए हैं। इन आरोपियों में 2 जिला बिजनौर, 2 जिला मुरादाबाद और एक आरोपी रामपुर और संभल जिले के रहने वाले हैं। और मैंने एक पत्र भी आप लोगों को दिखाया था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 20 मई को न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति बनाई गई थी और समिति ने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी होने व अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट जिला जज को भेज दी थी। इसमें बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट पोर्टल जजशिप संभाल करके बायोमेट्रिक सूचना ही उपलब्ध नहीं है। और रोज इस तरीके की सूचनाएं निकल करके आ रही है समाचार पत्रों में, और इसीलिए मैं इन चीजों का विरोध भी करता रहता हूँ आप लोगों से। जैसे अभी 3 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 में हुई थी, जिसकी जगह किसी दूसरे छात्र ने परीक्षा दी थी, उसकी शिकायत हो गई थी और उसके बाद में वो पकड़ा गया। बायोमेट्रिक मिलान हुआ, माफ कीजिएगा, बायोमेट्रिक तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ था, जो रिटन हैंड राइटिंग वगैरह है उसकी फोरेंसिक जांच हुई थी और उसमें वो पकड़ा गया। राइटिंग में भिन्नता थी, जिसमें उसने विभिन्न प्रविष्टियां अंकित की थी, ओएमआर में नाम वगैरह। नीरज चोपड़ा ने फिर से रचा इतिहास। लिखा है कि 88.17 मीटर फेंका स्वर्णिम भाला, पहले से ही यही अंदाजा था। लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने रविवार की रात को इतिहास रच दिया। नीरज ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण जीत लिया और ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का
और अंतिम सूचना है जूनियर असिस्टेंट की। कल ये परीक्षा थी और लिखा कि कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा में लखनऊ से 6 साल में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा में लखनऊ से 6 साल में गिरफ्तार किए गए। इनको आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए चिन्हित करने के बाद एसटीएफ और पुलिस की सुपुर्द कर दिया। वहीं आयोग के मुताबिक लखनऊ के 56 और आगरा के 22 केंद्रों पर हुई परीक्षा में कुल 41,037 अभ्यर्थियों में से केवल 21,977 यानी कि लगभग 53% विद्यार्थी उपस्थित हुए। आयोग ने AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से 6 सालभरों को चिन्हित कर लिया था जो वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे और इनमें से 5 को एसटीएफ और सुन्नी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार कर कानपुर निवासी योगेश सिंह को कमिश्नरेट पुलिस के हवाले कर दिया गया और यह देवरिया निवासी पवन गुप्ता की जगह परीक्षा दे रहा था। एसटीएफ के मुताबिक चिन्हित स्थित NWP इंटर कॉलेज से सबके नाम यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो साल भर गिरफ्तार हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में फिर भी ये विद्यार्थी ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी खराब हो जाए। और मैं सभी छात्रों से कहता भी रहता हूँ कि किसी के भी कभी झांसे में ना आए। सभी भर्ती बोर्ड भी अब सतर्क हो गए हैं। न्यायपालिका भी अब इन मामलों में जल्दी जमानत देती नहीं है और पुलिस को अगर पता चले तो वो तो छोड़ती ही नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।